टाइटल देखकर आए हो, इसका मतलब आपको सच में एमबीबीएस में सिलेक्शन चाहिए। हाँ, ये सच है कि मैंने नीट एग्जाम सिर्फ 2.5 मंथ्स में क्रैक करी है, और वो भी 0 लेवल से स्टार्ट करके। मैं आगे वीडियो में आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि क्या सच में मैंने नीट एग्जाम सिर्फ 2.5 मंथ्स में क्रैक करी है, और जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो क्या सच में मैं 0 लेवल पे था, इसका भी प्रूफ दिखाऊंगा। और मैंने मेरे प्रिपरेशन टाइम कौन सी गलतियां करी थी जो कि हर एक स्टूडेंट करता है, उन गलतियों का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा, ताकि ये 60 डेज में ना आप पूरा सिलेबस परफेक्ट करके एमबीबीएस में सिलेक्शन पा सको। तो अब तक तुम लोगों ने क्या किया, आप लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए, ये सब पास्ट है, और अभी इसी सेकंड इसी पल वो सब यही छोड़ दो, भूल जाओ यार सब कुछ। शांत मन से पूरे फोकस से ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ऐसा वीडियो शायद ही आपने कहीं पे देखा होगा। यार स्ट्रैटेजी वीडियो तो सब बनाते हैं, बट जो एक्चुअल में फॉलो किया जा सकता है ऐसा प्लान, ऐसा वीडियो सिर्फ यही है, क्योंकि इस वीडियो के साथ तुम्हारी पूरी लाइफ बदलने वाली है, इसकी गारंटी ना मेरी। ये वीडियो पूरा देखने के बाद तुम्हें 100% फील होगा कि मेरा सिलेक्शन 100% एमबीबीएस में होगा ही। भले ही मेरा प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है, भले ही मैं अभी 0 लेवल पे हूं, और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जाओगे कि नीट 2024 में मेरा सिलेक्शन 100% होगा। तो ये वीडियो को हम डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि हर एक नीट एस्पिरेंट्स की कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती है, जो मैंने भी मेरे नीट प्रिपरेशन टाइम फेस करी थी। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि क्या सच में मैंने 2.5 मंथ्स में नीट क्रैक करी है, अगर करी है तो उसका प्रूफ, और जब मैंने नीट प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब मैं 0 लेवल पे था, उसका भी प्रूफ। मैं हर एक चीज का प्रूफ दिखाऊंगा, ताकि ना आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप लोग भी कर सकते हो, हर एक स्टूडेंट कर सकता है, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब मैं ना बिलो एवरेज स्टूडेंट था। तीसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे मैंने सारी प्रॉब्लम्स फेस करके नीट एग्जाम सिर्फ 2.5 मंथ्स में क्रैक करी, और वो भी 0 लेवल से स्टार्ट करके, जो कि मेरा एक्सपीरियंस होगा, मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। और चौथे पार्ट में हम ये देखेंगे कि एक्चुअल स्ट्रेटेजी मेरे एक्सपीरियंस से, ताकि आपको आपका ड्रीम 100% मिलेगा ही, ये मेरी गारंटी। मतलब मैंने तो 2.5 मंथ्स में प्लान बना के, स्ट्रेटेजी बना के खुद के लिए नीट क्रैक करी थी, बट उसमें भी मैंने बहुत सारी गलतियां करी थी ना। अगर वो गलतियां आप लोग ना करो तो यार 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। टाइम मैटर नहीं करता है। हर लोग हर बार सभी यही कहते हैं कि यार प्रिपरेशन के लिए इतना समय लगता है, उतना समय लगता है। यार कम समय में नहीं हो सकता, जब एग्जाम पास में आती है तब नहीं हो सकता। उल्टा मैं ये कहूंगा कि जब एग्जाम पास में आती है तब ना प्रेशर इतना बिल्ट होता है कि यार इंसान करता ही है, ब्रेन का यूज ज्यादा परसेंट में करता है, होता है, उससे होता है 100% होता है। वीडियो के एंड में ना आपको 100% फील होगा कि यार मेरा सिलेक्शन तो होने ही वाला है। वीडियो का पहला पार्ट जिसमें हम देखेंगे कि कॉमन प्रॉब्लम्स जो हर एक नीट एस्पिरेंट फेस करता है। मैंने भी मेरे 2.5 मंथ्स के प्रिपरेशन टाइम में ये सभी कॉमन प्रॉब्लम फेस किए थे। ये प्रिपरेशन के टाइम ना प्रॉब्लम्स की ऐसे पूरे साइकिल बन जाती है, और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है ना ये साइकिल बढ़ने लगती है। बताता हूं कैसे। ये मोबाइल, सोशल मीडिया, अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन, ये सब चीजें ना सेकेंडरी है। आपको लगता है इसी से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, बट जो मेन प्रॉब्लम है ना, मेन कॉज है ना आप डिस्ट्रैक्ट होने का, वो है ओवर थिंकिंग। यार मुझे फिजिक्स तो समझ आ रहा है, बट ना एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं होते। यार मैं इतना पढ़ता हूँ, लेक्चर अच्छे से करता हूँ, बट जब ये वीकली टेस्ट होते या मॉक टेस्ट होते मुझे मार्क्स आते ही नहीं। यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यार एग्जाम नजदीक आ रही है, अब मेरा प्रिपरेशन कुछ नहीं है, क्या होगा मेरा। दिमाग में ना ऐसे कंटिन्यू बोल रहा हूं मैं, कंटिन्यू। तुम पढ़ रहे हो, तुम लेक्चर देख रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो दिन में, दिमाग में ऐसे कंटिन्यू चल रहा होता है, ऐसे नेगेटिव थॉट्स कंटिन्यू चल रहे हो। फिर ऐसे थॉट्स की वजह से ना मन को ऐसे लगता है कि नहीं यार अब जो मैं पढ़ रहा हूं ना थोड़ी देर बात करता हूं। मतलब ऐसे ये थॉट्स की वजह से ना डिमोटिवेट सा फील होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है, और इसी की वजह से ना अपन प्रोक्रास्टिनेशन करने लगते हैं कि नहीं यार थोड़ी देर बात करता हूं, नहीं यार थोड़ी देर बात करता हूं। और डेली ऐसे ही छोटी छोटी चीजें भी ना पोस्टपोन करने की आदत लग जाती है, और ये प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से ना और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और अपन प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद प्रोक्रास्टिनेशन के बाद मतलब नहीं यार थोड़ी देर बात करता हूं, मतलब उतना टाइम वेस्ट हो गया ना, उसकी वजह से रिग्रेट होता है यार क्यों मैंने टाइम वेस्ट किया, और उसकी वजह से और ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं अपन। फिर ये सब चीजों के बीच में ना वो जो सो कॉल्ड डिस्ट्रैक्शंस आप बोलते
बोलते हो ना, मोबाइल हो या सोशल मीडिया हो या अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन हो, ये सब बीच में आते हैं। अपन को लगता है इसकी वजह से अपनी पढ़ाई नहीं हो रही है, बट अपने माइंड में जो चल रहा है ना, वो मेन कॉज है। फिर और ज्यादा टाइम पास होने लगता है, और ज्यादा स्ट्रेस आने लगता है, और ज्यादा एंग्जाइटी आने लगती है। फिर वही डिस्ट्रैक्शन की वजह से और ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, और फिर और ज्यादा टाइम वेस्ट होने के बाद और ज्यादा रिग्रेट होता है, और ज्यादा रिग्रेट होने के बाद फिर स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीजें आने लगती है। फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट होता रहता है, और ज्यादा ओवर थिंकिंग होती रहती है, और ये ऐसे ही साइकिल कंटिन्यू चलती ही रहती है। अगर अपन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो देखो, तुम लोग क्या करते हो, पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम बायो का कुछ तो भी पढ़ रहे हो, तुम पढ़ाई को बैठे हो, ठीक है, बट 2 घंटे बाद पता चलता है कि यार मैं तो पिछले 2 घंटे से बस पहले ही पैराग्राफ पे हूं, है ना। तो फिर यार दिन भर पढ़ाई करके क्या फायदा, है ना। दिन भर एक जगह पे बैठो, तुम पढ़ाई के नाम पे दे रहे हो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, तो यार पढ़ाई को बैठने से फायदा क्या होगा। वो प्रोडक्टिव तो होना चाहिए ना, जितना टाइम तुम पढ़ाई को दे रहे हो उतना टाइम प्रोडक्टिव होना चाहिए ना। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये भी समझ रहे हो मेरी बात को। जब तुम पढ़ाई को बैठते हो तो तुम्हारा पूरा फोकस नहीं रहता है पढ़ाई में। जो भी तुम कर रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तुम लेक्चर देख रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, उसमें तुम्हारा फोकस नहीं रहता है। अपने आप और थिंकिंग चलती रहती है दिमाग में, और अपने आप तुम कहीं खो जाते हो, तुम्हें खुद पता नहीं होता। और यार यही असली प्रॉब्लम है पढ़ाई नहीं होने का। और ये सब प्रॉब्लम्स को फेस करके एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिकल प्लान बना के मैंने सिर्फ 2-2.5 महीने में नीट क्रैक करी है भाई। और इतने अंदर से बोल रहा हूं ना, सच में मैंने किया है। मैं आगे प्रूफ भी दिखाता हूं, मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी दिखाता हूं, और ये सब चीजें मैं दिखाऊंगा आगे, ठीक है। तभी तुम लोगों को समझ आएगा कि नहीं यार सच में अपन कर सकते हैं। टाइम कितना भी हो, टाइम मैटर नहीं करता है। जितना टाइम हमारे पास है उसको कैसे यूटिलाइज करते वो इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे दिन बीतते जाते, टाइम वेस्ट होते 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 होते, ठीक है। फिर अचानक से तुम्हें लगता है कि नहीं अब पढ़ेंगे, अंदर से फील आता है पढ़ेंगे। फिर तुम कहीं से स्ट्रैटेजी देखते हो, कहीं से प्लान देखते हो, मतलब कहीं की, मतलब समझ रहे हो तुम लोग। और फिर वो स्ट्रैटेजी तुम फॉलो करने की कोशिश करते हो, अंदर से मोटिवेट होते हो कहीं से देखकर, फिर वो फॉलो करने की कोशिश करते हो, फिर वो फॉलो करते हो 1, 2, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर जैसे थे ठंडे पड़ जाते हो। देख मेरे भाई, हर एक का माइंडसेट, हर एक की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, समझ रहे हो। अपने हिसाब से अपन कैसे है, अपने हिसाब से, अपना नेचर कैसा है, अपना माइंडसेट कैसा है, अपने हिसाब से प्लान बनाना पड़ता है, जो सिर्फ अपन फॉलो करते हैं, और हर एक का अलग होता है। हाँ, तुम किसी के चीजों से इंस्पायर हो सकते हो कि नहीं मुझे ये चीजें करनी चाहिए, समझ रहे हो। बहुत डिफरेंस है, कोई किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो करना, किसी का प्लान फॉलो करना, और किसी से इंस्पायर होके अपना खुद का प्लान बना के वो फॉलो करना। अगर वीडियो के ये पॉइंट पे आगे हो ना तुम देखते देखते, तो एक बात जान लो, ये प्रॉब्लम फेस करने वाले तुम अकेले नहीं हो, समझ रहे हो। 20-21 लाख स्टूडेंट्स हैं जो कि नीट एस्पिरेंट्स हैं, नीट देने वाले हैं, वो लोग भी यही प्रॉब्लम से गुजरते हैं। हर एक नीट एस्पिरेंट गुजरता है। इतने सारे स्टूडेंट में से जो स्टूडेंट ये सारे प्रॉब्लम को फेस करके, उससे ओवरकम करके, खुद की स्ट्रैटेजी बना के, खुद का प्लान बना के, खुद अंदर से मोटिवेट होके जो जाएगा ना भाई, वही तो सिलेक्शन पाएगा, उसे तो सिलेक्शन मिलेगा एमबीबीएस में। सीधी सी बात है। तुम्हारे पास ना यहाँ पे अभी ये वीडियो के ये पॉइंट पे आए हो ना तुम्हारे पास ना 2 ऑप्शन है। एक तो सब छोड़ दो यहीं पे, मतलब जो तुम्हारा ड्रीम है, गोल है, वो छोड़ दो, नहीं तुम्हारे बस की। सीधा खुद को भी कहो कि नहीं यार तेरे बस की है नहीं, तू कुछ कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, यहीं पे ड्रॉप कर दो आइडिया। नहीं तो ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे जाओ भाई, तभी मिलेगा एमबीबीएस। सीधी बात है, नो बकवास। अब आते हैं वीडियो के सेकंड पॉइंट पे कि प्रूफ कहाँ है। प्रूफ मतलब मैंने सच में नीट एग्जाम 2.5 मंथ्स में क्रैक करी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब मैं क्या सच में 0 लेवल पे था, ये दोनों के प्रूफ मैं अब भी दिखाता हूं। तब भी वीडियो में आगे बढ़ना। देखो यार, 2017 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं एक रिलेटिव के चक्कर में, उनके इन्फ्लुएंस में आके चाइना चला गया एमबीबीएस करने। हाँ, मैं चाइना गया था एमबीबीएस करने, ठीक है। फिर बहुत सारे चीजों के चलते बहुत सारी चीजें माइंड में थी। मतलब वो कुछ महीने ऐसे थे कि उसमें ना मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस था वहां पे चाइना में एमबीबीएस करते करते। फिर वहां से मैं ना भाग आया। अब ये जो बीच की स्टोरी है, मैं क्यों भाग आया, मैं मतलब क्या रीजन था भाग आने का वहां से, मतलब एक्चुअल वो एमबीबीएस कैसा होता है अब्रॉड का, वो सब चीजें ना, मतलब ये सारे जितने भी सवाल तुम्हारे दिमाग में आते हैं कि अच्छा होता है नहीं होता है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये सब चीजों पूरे सारे सवालों का आंसर ना अगले वीडियो में मैं दूंगा। अच्छे से एक वीडियो बना के, प्रॉपर वीडियो बना के मेरा एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा अब्रॉड एमबीबीएस का, ठीक है। तो फाइनली मैं भाग आया। मैं भाग कब आया, ठीक है, मैं भाग आया था 2017 के नवंबर के आसपास। अभी मैं ना मेरा फ्लाइट टिकट दिखाता हूं। तो देखो यहाँ पे एक डेट है
ट्यूसडे 24 अक्टूबर 2017, याद रखो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नानजिंग, ठीक है, एनकेजी नानजिंग, ये मेरी सिटी थी जहाँ पे मैं एमबीबीएस कर रहा था, ठीक है। ये हांगकांग की एक फ़्लाइट थी, मतलब ठीक है, मतलब अभी जिनको समझ आ रहा है समझ आ रहा है। लेओवर था हांगकांग में मेरा 6 घंटे का, फिर हांगकांग से मैं मुंबई आया था। देखो 24 अक्टूबर को, समझ रहा है, 24 अक्टूबर का। मेरा नाम भी देख लो, शंकर बालू तायडे, ठीक है। ये अभी पता नहीं समझ आता है कि नहीं, मतलब तुम लोगों को दिख रहा पता नहीं, बट ठीक है, अभी ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नाम है ये 24 अक्टूबर की, ठीक है। मैं आया था चाइना से, याद रखना, ठीक है। अब मैं आया था यहाँ पे, ओके 24 अक्टूबर को मैं आया था इंडिया में। अब मैं क्या सोच के आया था वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, बट अभी बस प्रूफ दिखाना है। मैं आया, मैं लातूर गया था डायरेक्ट, ठीक है। लातूर गया था, घर पे नहीं था मैं, घर पे मैं एग्जाम के बाद आया था, बट मैं लातूर गया था। लातूर एक प्रिपरेशन, मतलब वहाँ पे प्रिपरेशन होती है, जिनको पता है महाराष्ट्र से जो लोग हैं उनको पता है। मतलब जब मैं चाइना गया था ना, तब मेरे पापा ने खेती बेची थी, खेती बेचकर मुझे चाइना भेजा था एमबीबीएस के लिए, ठीक है। मुझे अभी भी गिल्टी फील होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैं वापस आया, सीधा लातूर गया। लातूर में मैंने प्रिपरेशन करने की स्टार्ट की, बट हो नहीं पाया क्योंकि वो मेंटेलिटी नहीं थी करने की। मैं बस ये सोच के आया था कि यार मैं यहाँ, मतलब वापस तो आया मैं इंडिया में, बट मैं बीएमएस कर लूँगा, बीडीएस कर लूँगा, व्हाटएवर जो भी है, बट मैं ना रिग्रेट नहीं करूँगा कि यार मैं एमबीबीएस छोड़ के आया, ठीक है। ऐसे ही मेंटेलिटी के साथ फिर एक्चुअल फेब के एंडिंग में शायद या बीच में मैंने ना मम्मी को बुलाया लातूर में मेरे साथ रहने के लिए, और तब मैंने एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट की। हांगकांग के एयरपोर्ट पे ना मुझे एक सर मिले थे, जिनको पता है, ये है चिराग सर, चिराग सेनमा सर। ये मुझे हांगकांग के एयरपोर्ट पे बीच में मिले थे। ये डायरेक्टर है अभी आईआईबी के। ये देखो मेरा आईडी कार्ड, मेरा कॉलेज का आईडी कार्ड है ये जियांगसू यूनिवर्सिटी, ठीक है। और फिर ये देखो कुछ फोटोज, मतलब हमारा ग्रुप था कॉलेज का। ये देखो ये मैं हूँ, देखो ये मेरा मतलब इंडियंस का ग्रुप था। ये देखो और एक फोटो है, ये हमारा ग्रुप था वहाँ का, चाइना में। अब एक चीज़ दिखा रहा हूँ, जब मैंने फेब के बीच में मैंने मम्मी को, मतलब मेरे आई को बुलाया था ना लातूर में मेरे साथ रहने के लिए, मुझे सच में प्रिपरेशन करे और मुझे एमबीबीएस ही करना है। तब तक मेरा कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं था, मुझे एमबीबीएस ही करना है। मैंने ठान लिया था कुछ भी करके। मैंने किया था भाई टकला, मैं पूरा हो गया था टकला। फेब के एंडिंग में मैंने टकला किया। 7 मई 2018 को मेरी एग्जाम थी। फेब में मैंने सीरियसली स्टार्ट किया था, खुद का एक प्लान बना के, वो मैं स्ट्रैटेजी आगे बताऊंगा। वो टाइम में ना मैं कैसा फील करता होगा। पापा ने खेती बेची थी मुझे एमबीबीएस में भेजने के लिए चाइना, वो मेरा मेंटल प्रेशर था दिमाग। वो तो कुछ बोलने वाले थे नहीं, समझ सकते हो यार, जो लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ना, उनको पता है कि पैसों के बारे में कैसी चीजें होती है। वो एक प्रेशर था कि यार मुझे कुछ भी करके करना है, कुछ भी करके करना है। उससे ना मैं ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगा था, बहुत एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग करने लगा। फिर मेरे को कुछ भी नहीं आता था। अब ये चीज जान लो, मेरा पूरा साल वेस्ट हो गया, पूरा साल। और मैं प्रिपरेशन के बस कुछ दिन पहले इंडिया में आया हूँ, पूरा वहां पे एंजॉयमेंट चल रहा था। आप खुद सोचना क्या आता होगा मुझे, कुछ भी नहीं आता होगा, है ना। बस वो होता है ना कि बेसिक कैलकुलेशन फिजिक्स के लिए, या बायो पढ़ रहा तो अंडरस्टैंडिंग। अभी देखो जीरो लेवल का मतलब समझ रहे हो, जीरो मतलब तुम लोग ऐसा अगर समझ रहे हो कि भाई मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, मैंने कभी बुक खोली ही नहीं है, तो फिर तुम अभी वीडियो छोड़ सकते। कभी मतलब कभी लाइफ में खोली ही नहीं, तुम्हें थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, मतलब बेसिक कैलकुलेशन हो या बेसिक मैथ हो, व्हाटएवर जो भी है। जीरो लेवल का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम 10th के बाद में कभी 11 का, कभी 12 का कभी खोले ही नहीं हो, बुक ही नहीं खोले हो। अभी लास्ट एक प्रूफ दिखाता हूँ कि 2018 में ही मैं सिलेक्ट हुआ था, वो दिखाता हूँ, ठीक है। राउंड फर्स्ट का सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अब तुम्हें क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं मुझे, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। और ये 2018 की लिस्ट थी, ये फर्स्ट राउंड था। और ये देखो मेरा नाम शंकर बालू तायडे, ये कॉलेज का नाम मेरा। और फिर मेरा एसएमएल देख लो, मतलब स्टेट में महाराष्ट्र से मेरा जनरल कैटेगरी से रैंक कितना था, 2695, ये मेरा रैंक था जनरल कैटेगरी से। देखो अब देखो सिलेक्शन लिस्ट का भी प्रूफ मिल गया आप लोगों को। अब आते हैं वीडियो के थर्ड पॉइंट पे कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करके मैंने नीट एग्जाम सिर्फ 2.5 मंथ्स में कैसे क्रैक की, और वो भी जीरो से स्टार्ट करके। तो मेरे हिसाब से मैं बताऊंगा और फिर तुम भी वैसे ही करना। पहला पॉइंट, जब मैं लातूर में था मेरे आई के साथ, तो ना कोई भी चीज अगर दिमाग में मेरे आती होगी, लाइक निगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, देखो थॉट कोई भी हो, टाइम तो थॉट की वजह से वेस्ट ही हो रहा है ना। तो कोई भी चीज अगर मेरे दिमाग में आ रही है, तो मैं ना खुद को ऐसे बोलता था कि खुद से ऐसे बातें करता था, खुद को बोलता था कि यार नहीं, अभी मेरे हाथ में जो मैं कर रहा हूँ उसको कंप्लीट कर लेता हूँ, इसको ना शाम के टाइम या बाद में सोच लूंगा, बाद में इसके बारे में सोचेंगे। तो ऐसे करके ना मैंने डिले करता था थॉट को। तो थोड़ी देर बाद मतलब जो चीज़ मैं कर रहा था उसमें फोकस आ जाता था, फिर से
और फिर थोड़ी देर बाद में ऐसा होता था कि यार मैं सोच क्या रहा था मुझे ही याद नहीं रहता था। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। और ऐसे डिले करा करो थॉट। दूसरा पॉइंट, अगर पढ़ाई करते करते मतलब कम टाइम था तो कंटिन्यू पढ़ना पड़ता था, तुम लोग भी ऐसा फील करते होगे, फेस करते होगे कि यार पढ़ते पढ़ते ना ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आता है कि यार मैं अभी नहीं पढ़ सकता, अभी मैं कर नहीं सकता, मन नहीं कर रहा, मतलब दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा। तो मैं क्या करता था पता है, तब ऐसा होता था कि यार नहीं अब थोड़ा सा नैप ले लेता हूँ, मतलब एक्सक्यूजेस देता है दिमाग कि अब दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है तो नैप ले लेता हूँ, नहीं यार थोड़ा सा टाइम पास कर लेता हूँ, थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ, थोड़ा सा मोबाइल देख लेता हूँ, ऐसे दिमाग में आता है ना। तो मैं क्या करता था पता है, कुछ भी कर रहा होता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल लेक्चर देख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर कर रहा हूँ, बायो को पढ़ रहा हूँ, व्हाटएवर कुछ भी, तो अगर ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आया ना, मैं रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा लेता था जो मैंने परफेक्ट किया हो पहले, मतलब पिछले दिन या उसके पिछले दिन, तो मैं कोई भी ऐसे रैंडम टॉपिक उठा लेता था, 10 MCQ, 20 MCQ, 30 MCQ, 40 MCQ, व्हाटएवर, ठीक है, वो मतलब कुछ भी, कितने भी MCQ लेता था मैं, और ऐसे टाइम लगा के सॉल्व करता था डायरेक्ट, बिना कुछ सोचे, डायरेक्टली रैंडमली उठा। उससे क्या होता था पता है, मेरी रिवीजन और प्रैक्टिस भी होती थी, और दूसरी चीज ये कि मेरा जो टाइम जाने वाला था वो यूटिलाइज भी होता था। इसी को हम प्रोडक्टिव स्टडी बोलते हैं। तुम लोग भी ऐसे किया करो, टाइम भी बचेगा, रिवीजन भी होगी, प्रैक्टिस भी होगी। और तीसरा पॉइंट, रिकॉल मेथड, सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है यार। तुम लोग तीनों सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो उसे आसानी से। मैंने सिर्फ बायो में किया था क्योंकि भाई मैं खुद ही ये सब चीजें इन्वेंट कर रहा था ना, ये सब चीजें खुद ही लॉजिक लगा के सॉल्व कर रहा था, मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर रहा था ना। अब तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ, मतलब भाई 45 डेज भी काफी है यार। तुम लोग मेरी स्ट्रैटेजी या मेरी चीजें फॉलो करोगे ना, तुम लोगों को पता है पहले से कि कैसे करना, कैसे डील करना हर एक प्रॉब्लम को। मैंने वो खुद करा था, समझ रहे हो डिफरेंस भाई। जब तुम लोग खा रहे हो, वॉशरूम में हो, नहा रहे हो, व्हाटएवर जो भी, तुम लोग क्लास से आ रहे हो, जा रहे हो, तो वो टाइम ना तुम रिकॉल मेथड यूज कर सकते। मैं कैसे करता था, मैं मेरी चीज बता दो। फॉर एग्जाम्पल मैं खा रहा हूँ, खाना खाने बैठा, मम्मी को बोलता था, मम्मी आज मैं ना तुझे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बता दो, आज मैंने तुझे किंगडम एनिमल बता दो। मतलब मैं स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट फाइलम से लेके लास्ट फाइलम तक ऐसे फटाक से जितना भी याद आ रहा है, फाइलम मतलब सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर सब 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 जितना भी याद आ रहा है सब मैं से बता देता था। मम्मी बस सुनती थी, ऑब्वियसली मम्मी को कुछ पता नहीं, बस मम्मी सुनती थी। उसी टाइम में देख लेता भाई मेरे को क्या याद नहीं आ रहा था। समझ रहे हो तुम लोग, ऐसे ही करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, तीनों सब्जेक्ट। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि यार तुम लोगों को रिविजन के लिए अलग टाइम नहीं देना पड़ेगा। ये तुम्हारी जो मेंटेलिटी है ना कि भाई मैं अभी पढ़ रहा हूं, इसको अब रिवीजन भी करना पड़ेगा, ये चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियरली याद रखना, ये रिवीजन के लिए अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि भाई तुम लोगों का टाइम जो है ना, जो जा रहा है वो यूटिलाइज हो रहा है, इसी को प्रोडक्टिव स्टडी बोलेंगे हम। फॉर एग्जांपल तुम लोग कोई चैप्टर रिकॉल कर रहे हो, टिपिकल मेथड यूज करते हो ना तुम लोग रिवीजन के लिए। तुम लोगों ने रिवीजन के नाम पे फिर से ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया चैप्टर, रीडिंग रीडिंग रीडिंग। रिकॉल मेथड से क्या होगा, तुम लोगों को मतलब जो याद नहीं है और जो याद है वो दोनों चीजें सॉर्टेड रहेगी, माइंड में क्लियर रहेगी। डिफरेंस समझ रहे हो, जो याद नहीं है और जो याद है क्लियर रहेगा। अगर तुम लोग देख रहे हो जो याद नहीं है वो, तो तुम्हारा उसी टाइम वो परफेक्ट हो जाएगा ना। जो याद है तो वो याद है ही, बट जो याद नहीं है वो भी उसी टाइम परफेक्ट हो जाएगा। मतलब इंपैक्टफुल मेथड। रिकॉल करो, कंटिन्यू करो, खाते टाइम सोते टाइम भाई कंटिन्यू रिकॉल करो। कोई भी चैप्टर रैंडम उठा के रिकॉल करो 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 करो, करते रहो, बस करते रहो। और यही है प्रोडक्टिव स्टडी। कितना टाइम हमारे पास है वो मैटर नहीं करता है, मैं हमेशा कहता हूं जितना टाइम हमारे पास है उसको तुम लोग यूटिलाइज कैसे करते हो वो इंपॉर्टेंट है। और यही मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है भाई। और यार और एक चीज, अगर मेरा दिमाग मतलब काम नहीं कर रहा है या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, डिमोटिवेट हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सब चीजें कुछ ज्यादा ही हो गई ना, कभी बाथरूम में जाके खुद को मारता था। भाई तू क्या कर रहा है, खुद को मारता था, डायरेक्ट जोर जोर से मारता था। पता है क्योंकि मुझे करना है, मैं ऐसे लेजी नहीं बन सकता, मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। ये जो टाइम मेरे पास है, मेरे पास जो आज का टाइम है, मेरे पास जो अभी का टाइम है ना, वो कुछ भी करके ये जो टाइम में मैंने जो शेड्यूल बनाया है वो मेरे को करना ही करना है, कंप्लीट करना ही करना है। फोर्थ पॉइंट, एक्चुअल स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो करी थी, जो आप लोग भी कर सकते हो और आसानी से कर सकते हो। यार यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो ना, तो भाई सच में ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि यार तुम लोग भी ना सच में मेरे जैसे ही हो, मतलब मेरे जैसे ही चीजें फेस कर रहे हो, मैंने जैसे करी थी। मतलब तुम लोगों को भी सच में एमबीबीएस चाहिए, कुछ भी करके। अभी देखो यार, कुछ प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, मेरे एक्सपीरियंस। जब मैंने स्टार्ट किया था ना प्रिपरेशन, जब मैंने टकला किया था बोला ना, तो उसी टाइम मैंने खुद से ना कुछ क्वेश्चंस पूछे थे खुद को। सबसे पहले तो खुद को ये पूछो कि एमबीबीएस चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो खुद से ना कुछ क्वेश्चंस पूछो कि भाई तेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है तेरी, मतलब तू क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों तेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, या क्यों तू ये सब चीज़ों में अटक रहा है, फालतू जो
टाइम वेस्ट करने वाली चीजें उसी में अटक रहा है, क्यों तू अपने गोल के पास नहीं जा पा रहा है ना। मतलब कुछ भी जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है ना, वो खुद को पूछो, खुद से बातें करो क्लियर एक रूम में बंद करके। फिर दूसरी स्टेप, एक प्लान बनाओ अच्छे से, एक टाइम टेबल बनाओ, मैंने भी बनाया था, और उसमें लाइक जो स्कोरिंग चैप्टर्स है और जो इजी चैप्टर्स है वो पहले लेना। वो टाइम टेबल में तीनों सब्जेक्ट डेली होनी चाहिए। अगर फिजिक्स का कोई डिफिकल्ट चैप्टर ले रहे हो तुम, तो उसके साथ केमिस्ट्री का छोटा चैप्टर लो, बायो का इजी चैप्टर लो, तो मतलब एक दिन में तीनों चैप्टर करने में आसानी होगी। हर एक टॉपिक को परफेक्ट बनाना है, मतलब उसको बाद में करने की जरूरत ही ना पड़े। अब देखो, चैप्टर को एक ही बार में परफेक्ट करना, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल तुम लोग कुछ पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम बायो का कुछ पढ़ रहे हो, तुम खुद से पढ़ रहे हो, तो पढ़ते टाइम ऐसे पैसिवली नहीं पढ़ना है जैसे तुम लोग रीड करते हो, रीड कर रहे हो ऐसे मन के मन में अंदर रीड कर रहे हो, ऐसे नहीं पढ़ना है। खुद को ही ऐसे टीचर की तरह समझाओ। मतलब तुम लोग अगर पढ़ रहे हो तो लाइन टू लाइन पढ़ो, और लाइन टू लाइन पढ़ते पढ़ते ना खुद को ऐसे समझाओ, हर एक लाइन का मीनिंग, हर एक वर्ड का मीनिंग खुद को समझाओ कि भाई इसमें से क्या क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं। खुद को समझाओ, ऐसे खुद से बातें किया करो, बातें करते करते पढ़ो, समझ रहे हो। मतलब ऐसा समझो कि तुम खुद ही सामने बैठे हो, तुम ही टीचर हो, तुम ही स्टूडेंट हो, खुद को समझा रहे हो टीचर की तरह। और ये तीनों सब्जेक्ट में करना है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, तीनों सब्जेक्ट में। मतलब क्या होगा कि तुम्हारा जो तुम ऐसे पैसिवली पढ़ते हो ना, तुम्हारा दिमाग कहीं खो जाता है, वो होगा नहीं। दूसरी बात, मतलब तुम लोग जैसे पढ़ने को बैठते हो और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है, 1-2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कि भाई मैं कब से एक ही पैराग्राफ पे हो, पहले ही लाइन पे हो, है ना। ऐसा नहीं होगा, कहीं खो नहीं जाओगे तुम, पढ़ाई ही होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। लेक्चर देखने के बाद तुमने ऐसा चैप्टर पढ़ लिया इस तरह से, बट चैप्टर यहाँ पे भी परफेक्ट नहीं होता है। तुम लोगों को क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल तुमने अभी चैप्टर पढ़ लिया, तो वो चैप्टर के मिनिमम 50-100 MCQs सॉल्व करने। टाइम लगा, क्यों बोल रहा हूं मैं टाइम लगा कर, क्योंकि भाई चैप्टर समझने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद MCQ सॉल्व होते हैं, बट वो पर्टिकुलर टाइम स्पैन के अंदर भी सॉल्व होना जरूरी है ना, तो इसलिए टाइम लगाकर सॉल्व करना है। और फिर यहाँ पे भी नहीं रुकना है, यहाँ पे भी वो टॉपिक परफेक्ट नहीं हो गया, उसके बाद जो क्वेश्चंस गलत हुए उसको अच्छे से समझना है, उसका सॉल्यूशन देखना अच्छे से, तब जाके तुम्हारा चैप्टर परफेक्ट हो गया। और इसी तरह से पूरा दिन जाना चाहिए तीनों सब्जेक्ट में, ऐसे सेम टू सेम ऐसे ही करना है। और फिर मैंने जैसे बोला था ना, रिकॉल मेथड, कोई भी रैंडम टॉपिक उठा के उसके MCQ सॉल्व करो, है ना। मतलब जब भी तुम लोग अगर दिन में पढ़ रहे हो, पता है मुझे 3 चैप्टर दिन में लेक्चर देख के उसको खुद करके फिर MCQ सॉल्व करके वो करना इम्पॉसिबल सा लगता है, बट वो पॉसिबल है। अगर मैंने जैसे बोला था, नैप लेने का मन कर रहा है, कुछ करने का नहीं मन कर रहा है, तो अब MCQ सॉल्व करो बीच में। फॉर एग्जांपल तुम बायो का टॉपिक पढ़ रहे हो, लेक्चर देखा तुमने, अब पढ़ रहे हो, ठीक है, अब बीच में तुम्हारा वो सैचुरेशन पॉइंट आएगा, तो फटाक से कोई भी फिजिक्स का कल किया हुआ टॉपिक उठाओ, या केमिस्ट्री का कोई कल किया हुआ टॉपिक उठाओ, है ना, उसके MCQ सॉल्व करो फटाक से। मतलब रिविजन भी हो रही है, और फिर जाके सोने से पहले क्या करना है कि दिन भर मैंने क्या क्या किया वो एक बार देख लेना है। और दूसरी चीज ये करनी है कि भाई कल का टारगेट क्या है हमारा, कल के 3 चैप्टर कौन से, वो देख लेने। तुम लोग आसानी से कर सकते हो। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि कितना टाइम हमारे पास है वो मैटर नहीं करता है, जितना भी टाइम हमारे पास है उसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही था वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।